फैसला, कोर्ट के लिए रवाना हुए आर्यन। अग्रिम जमानत पर कोर्ट में जारी है सुनवाई। याचिका खारिज हुई तो आर्यन जाएंगे आर्थर रोड जेल। इस्लामिक धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। मौलाना करीम सिद्दीकी के सहयोगी सरफराज अली जाफरी को किया गिरफ्तार। समाज सेवा की आड़ में चला रहा था धर्मांतरण का खेल। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री धामी ने किया नई हेली सेवाओं का उद्घाटन। देहरादून से कई रूटों के लिए शुरू हुई हवाई सेवा। गुजरात के दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गांधीनगर के गांव में करेंगे ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। रात 8 बजे जाएंगे मानसा के बहुचराजी मंदिर। आज भारतीय वायुसेना का 89वां स्थापना दिवस। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर राफेल और SU-MKI-30 ने भरा दम। वायुवीरों ने भी दिखाया दमखम। तीनों सशस्त्र सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी भी रहे मौजूद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे जो उत्तराखंड से निकलकर सामने है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से नई हेली सेवा जो है वो अब शुरू हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी पहुंच चुके हैं और देहरादून से कई रूटों के लिए यह हवाई सेवा जो है वो शुरू होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनता को संबोधित किया है और हेलीपैड सेवा जो है वो यहां पर अब शुरू होने वाली है। इससे जनता में एक अच्छी खासी खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से नई हवाई सेवा का उद्घाटन हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, नागरिक उड्डयन मंत्री भी यहां पर पहुंचे हैं और कई रूटों के लिए यह हवाई सेवा जो है देहरादून से शुरू की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जनता से मिलते हुए हेलीपैड सेवा का उद्घाटन करते हुए इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। देहरादून से कई रूटों के लिए ये जो सेवा है हेलीपैड सेवा वो शुरू की गई है। इस वक्त एक और दूसरी खबर का रुख करेंगे जो उत्तराखंड से ही निकलकर सामने आ रही है। लगातार अब बताएं कि विधायक राम सिंह कैड़ा ने बीजेपी का दामन थामा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पत्नी के साथ बीजेपी में विधायक जो हैं वो शामिल हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि भीमताल से वो निर्दलीय विधायक भी है और अब बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है। दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि वो लगातार बीजेपी से विधायक हैं और अब बीजेपी की सदस्यता जो है राम सिंह कैड़ा ने ज्वाइन कर ली है बीजेपी। इस वक्त की बड़ी खबर, पत्नी के साथ बीजेपी में अब शामिल हो गए विधायक। भीमताल से निर्दलीय विधायक हैं। भीमताल से निर्दलीय विधायक हैं और अब बीजेपी का उन्होंने दामन भी थाम लिया है। विधायक राम सिंह कैड़ा ने बीजेपी का दामन थामा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पत्नी के साथ बीजेपी में ये विधायक शामिल हो चुके हैं।
बढ़ेंगे आगे। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवरात्रि के दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि नवरात्रि के द्वितीय दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं। मां ब्रह्मचारिणी समस्त देववासियों को सुख समृद्धि एवं वैभव भी प्रदान करे। उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि नवरात्रि के दूसरे दिन पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक और ट्वीट आपको बढ़ाते हैं। राष्ट्र को सदैव गौरवान्वित करने वाले भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये आप ट्वीट देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। धामी ने अपने ट्विटर हैंडल से भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस पर समस्त देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र को सदैव गौरवान्वित करने वाले भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई। आज वायुसेना का स्थापना दिवस है और आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट करके देशवासियों को इसकी बधाई दी है। तो बढ़ेंगे आगे। पिछले 2 साल से अपनी उपेक्षा से आहत रायपुर ब्लॉक के बीटीसी मेंबर ने अपने ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद ब्लॉक अधिकारी ने उनको आज सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर बहुमत साबित करने के लिए बुलाया है और जिसके लिए बकायदा सभी बीटीसी सदस्य ब्लॉक में सदन में पहुंचे और वहां जाकर सदस्यों को ये पता चला कि प्रमुख ने कल रात ही अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया और जिसकी आज सदन में चर्चा भी नहीं हुई, जबकि पीठासीन अधिकारी बीमारी का बहाना बनाकर सदन से निकल गए थे, जिसके बाद बीटीसी के मेंबरों का पारा चढ़ गया और उन्होंने ब्लॉक में ही हंगामा करना शुरू कर दिया। सभी सदस्यों का यह आरोप है कि संविधान के तहत अगर किसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उस प्रस्ताव पर चर्चा किए बिना उसका इस्तीफा नहीं लिया जा सकता। ऐसे में उनके एक दिन पहले इस्तीफा देने पर भी सवाल जो है वो अब खड़े हो रहे हैं। तो वहीं सदस्यों की मांग ये है कि सदन में इस प्रस्ताव पर वोटिंग कराई जाए। लोगों का मैटर कि मैडम जो हमारे यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख है तो पिछले 2 साल से उनकी मनमानी चल रही थी, तो जिसके विरुद्ध हमने आज अविश्वास पत्र हमने 15 तारीख को दिया था सीडीओ मैडम को। रीति नीति से संविधान की उपधारा 63 के अधीन हमने मैडम को सीडीओ मैडम को दिया था इस्तीफा, वो अविश्वास पत्र। तो मैडम ने फिर इसी में अग्रिम कार्रवाई करते हुए हमें 8 तारीख को सदन में अविश्वास साबित करने के लिए आज की समय और स्थान घोषित किया था कि सभागार रायपुर में 8 बजे 11 बजे हम बैठक करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को जोर का झटका लगा है। आपको बता दें कि शुक्रवार को आपके उत्तराखंड प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद कपरवाण बीजेपी में लौट आए हैं। विनोद कपरवाण चमोली भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभी कुछ महीने पहले ही कपरवाण ने भाजपा छोड़कर आप का दामन थाम लिया था। राज्यसभा सांसद और भाजपा की स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष नरेश बंसल ने उन्हें भाजपा का पटका पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस अवसर पर बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। तो वहीं देहरादून काठ गोदाम जन शताब्दी
देहरादून नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस और देहरादून अमृतसर लाहौरी एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन 13 अक्टूबर को देहरादून की बजाय हरिद्वार से होने वाला है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक कासरो और रायवाला रेलवे स्टेशन के बीच निर्माण कार्यों के चलते सभी ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। स्टेशन अधीक्षक सीताराम शंकर ने बताया है कि कासरो और रायवाला रेलवे स्टेशन के बीच OHE समेत कई निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। इसके चलते रेलवे बोर्ड से ब्लॉक मांगा गया था। रेलवे बोर्ड की ओर से सुबह 7:30 बजे से लेकर 4 बजे तक का ब्लॉक दिया गया। निर्माण कार्यों के चलते नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, काठगोदाम जनशताब्दी एक्सप्रेस और अमृतसर लाहौरी एक्सप्रेस का संचालन देहरादून के बजाय हरिद्वार से किया जाने वाला है। नई दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस जो देहरादून तक आती है उसे हरिद्वार से ही टर्मिनल कर दिया जाएगा। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक OHE से जुड़े निर्माण के चलते ब्लॉक किए जाने की वजह से देहरादून दिल्ली मसूरी एक्सप्रेस को इलेक्ट्रिक इंजन की जगह डीजल इंजन के जरिए संचालित किया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के बिनसय अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। 75 से ज्यादा किलोमीटर में फैले बिनसर अभयारण्य की सीमा के चारों ओर से 0 से 3 किलोमीटर तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन जो है वो घोषित कर दिया गया है। मुख्य वन जीव प्रतिपालक JS सुहा के मुताबिक अभयारण्य के दायरे में आ रहे 19 गांव की 2800 की आबादी को बड़ी एक राहत मिली है। यह आबादी इको सेंसिटिव जोन से बाहर हो गई है, जिससे कि इन गांवों में घरों की मरम्मत, निर्माण और बुनियादी सुविधाओं और आजीविका आधारित गतिविधियां जो है वो शुरू हो पाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक बिनसर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 10 किलोमीटर के दायरे को इको सेंसिटिव जोन जो है घोषित कर दिया गया था, जिससे इस क्षेत्र में ग्रामीण घरों की मरम्मत और अन्य काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब क्षेत्र में पर्यटन गतिविधि को बढ़ावा जो है अब मिल सकेगा। प्रदूषण वाले उद्योगों को छोड़कर अन्य कार्य जो हैं वो किए जा सकेंगे। क्षेत्र में 40 से ज्यादा पुराने जर्जर भवन की मरम्मत भी अब की जा सकेगी। तो वहीं खटीमा नगर पालिका के वार्ड नंबर 13 डिग्री कॉलेज रोड पर नाली निर्माण में घटिया सामान इस्तेमाल करने का मामला निकलकर सामने आया है। इसी क्रम में स्थानीय लोगों ने सड़क तोड़ने, घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं इस पूरे मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर गंदा पानी भर जाता है, जिससे सड़क पर चलना मुश्किल साबित हो रहा है। और साथ ही ग्रामीणों ने ये कहा है कि सड़कों पर मलबा पड़ा हुआ है, जिससे कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस दौरान आप पार्टी के प्रदेश सचिव ने कहा है कि नाले निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है और सड़क को पूरी तरह तोड़ दिया गया है, जिससे कि सड़कों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे आम लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक ठेकेदार है जिसको यहाँ नगर पालिका ने ठेका दिया है, उस भुवन जोशी से हमने कम से कम 50 बार कहा कि भाई ये नाली निर्माण में अनियमितताएं हो रही हैं, तो उसका ये कहना है कि मैंने ठेका आगे दे दिया। मेरे पास भी फोन आया था, मैंने ठेकेदार को उस संबंध में बुलाया है और उससे मैंने पूछा है कि भाई देर क्यों हो रही है इसको बनाने में। और जहाँ तक मुझे लगा वहाँ पर जो वहाँ के लोग हैं, बासिंदे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि भाई सड़क पहले बने, तो सड़क के लिए अलग से बजट की व्यवस्था करनी होती है, तो नाली वो बनाने दें और अगर कुछ में देर हो रही तो हम ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी जो है वहाँ के ग्रामवासी मोहल्ले वासियों द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में के संबंध में जो नाली का जहाँ तक मामला है, तो उस संबंध में जो है जो खटीमा से बात की गई, उनके द्वारा बताया गया है कि कल जो है उनके इंजीनियर साहब आएंगे और उसको चेक करेंगे, तदुपरांत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं दुनिया को समाजवाद का संदेश देने वाले अग्रकुल प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन की जयंती मसूरी में धूमधाम से मनाई जा रही है। इस दौरान महाराजा अग्रसेन चौक पर स्थित उनकी प्रतिमा की पूजा अर्चना की गई है और साथ ही प्रसाद भी यहां बांटा गया है। इस मौके पर सभी समाज के लोगों ने महाराजा अग्रसेन के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है। और वहीं मसूरी व्यापक मंडल के अध्यक्ष ने कहा है कि महाराजा अग्रसेन ने समाज में भेदभाव को समाप्त किया है और सभी को बराबरी का दर्जा
भी दिया गया है और उन्होंने सभी लोगों से अग्रसेन महाराज के बताए मार्ग पर चलकर समाज से विषमता दूर करने का आह्वान भी किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा है कि महाराजा अग्रसेन समाज के सभी वर्गों को समान रूप से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे पूर्वज हैं, हमारे अग्रसेन महाराज हैं, अग्रवालों के जो हमारे स्रोत हैं, इनके द्वारा आज जितने भी अग्रवाल समाज के व्यक्ति जो भी पूरी दुनिया में हैं, वो अग्रसेन महाराज की भावनाओं को और अग्रसेन महाराज की सिखाई हुई बातों को आगे बढ़ाते हैं। जैसे उनकी एक मिसाल थी, 1 रुपये 1 ईंट। हम आज ये मानते हैं कि किसी भी हालत में हर आदमी को, हर व्यक्ति की मदद करनी। तो वहीं टोक्यो पैरालंपिक के निशानेबाजी में 5 पदकों के साथ देश का गौरव बढ़ाने वाले टोक्यो पैरालंपिक के निशानेबाजी के कोच सुभाष राणा का मसूरी पहुंचे, जहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों ने भी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने सुभाष राणा का फूल माला और मिठाई खिलाकर अभिवादन किया है। सुभाष राणा ने मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि देश के प्रधानमंत्री ने उनकी टीम की ओर से ओलंपिक में 5 मेडल जीतने के बाद काफी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको 3 से 4 घंटे का समय दिया और सभी खिलाड़ियों से बातचीत कर उनके अनुभव को जाना, साथ ही उनका हौसला अफजाई कर उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री के साथ हुए संवाद खिलाड़ियों के साथ उनके जीवन का सबसे अनोखा अनुभव और वो पल था। सबसे पहले हमने शुरुआत यहीं से करी, नीचे मैना रोश में रहते थे, यहीं से पैदल जाते थे ITBP स्कूल में। तो यहाँ पे स्वागत होना तो मतलब एक आत्मा की शांति वाली बात है कि बहुत स्वागत तो हर जगह होता है, लेकिन जो खुशी, जो आनंद यहाँ मिल रहा है उसका मतलब अनुभव मैं बता नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी ने बहुत गर्मजोशी के साथ मिले, मतलब मैं पहले भी कई प्रधानमंत्रियों से मिल चुके हैं, लेकिन उनके समय मतलब 3.5 से 4 घंटे वो हमारे साथ बैठे, एक एक आदमी से बहुत विस्तार में बात करी और जो उन्होंने एक माहौल बनाया वहाँ पे और जो हमारे अंदर एक मोटिवेशन भरा आगे के लिए वो। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हुआ सेवा समर्पण अभियान के अंतिम दिन मसूरी में बीजेपी महिला मोर्चा ने सफाई अभियान चलाया, जिसका नेतृत्व बीजेपी मंडल के अध्यक्ष महिला मोर्चा अध्यक्ष ने किया। इस दौरान लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक भी किया गया और पीएम मोदी को पोस्टल कार्ड भेजकर देश में सभी के लिए फ्री वैक्सीन के लिए धन्यवाद पत्र भी भेजा गया। तो वहीं महिला मोर्चा के अध्यक्ष ने ये कहा कि पीएम के 71वें जन्म दिवस पर 21 दिन तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में सेवा समर्पण अभियान चलाया, जिसमें स्वच्छता अभियान, वैक्सीनेशन समेत कई जनहित के लिए काम किए गए। और इस मौके पर पुष्पा पडियार ने पूरे देश के स्वच्छता कर्मचारियों का आभार भी व्यक्त किया है। चलो मैडम चलो जाओ। आज सेवा ही समर्पण के तहत मोदी जी के जन्म दिवस से शुरू आज 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हमारा कार्यक्रम लगातार चला आ रहा है, जिसमें कि आज हमें कार्यक्रम दिया गया था नदी नाले खाले जो भी गंदगी हैं साफ़ सफाई अभियान। तो उस पर पूरी महिला मोर्चा मंडल सारा कार्यक्रम कर रहा है, लगातार सफाई नाले खाले और नदियाँ सफाई हो रही हैं। तो वहीं बीजेपी की तरफ से सेवा और समर्पण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सेवा और समर्पण कार्यक्रम के तहत बीजेपी लोकसभा सांसद और सह प्रभारी के गढ़वाल दौरे के दौरान पौड़ी विधानसभा क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चला रही है, जिसमें आसपास के कई स्थलों की सफाई कर पॉलीथीन और कूड़ा साफ किया गया है। इस दौरान लोकसभा सांसद उत्तराखंड सह प्रभारी की तरफ से सर्किट हाउस में पर्यावरण को बचाने वाले लोगों को सम्मानित किया गया है। इस दौरान विधायक, जिला अध्यक्ष, कोट ब्लॉक प्रमुख, कोट मंडल अध्यक्ष, बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज सेवा और समर्पण का के तहत एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ। उसमें हमारे जो सह प्रभारी हैं उत्तराखंड की और आदरणीय सांसद जी हैं, उनका ये विचार था कि
हमने कोरोना काल में जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इस निमित्त लगभग पौड़ी में कम से कम 50 जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं उनको आज सम्मानित किया गया। मैं तो लगभग 20 विधानसभाएं कर चुकी हूँ और मुझे लग रहा है कि 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनती। और हमारे बीच में आज अपने जो प्रदेश की सह प्रभारी हैं और धौरहरा के जो सांसद हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं, वो उत्तर प्रदेश की सांसद रह चुके हैं, वो हम सबके बीच में, हम सब पूरे अपने प्रदेश में चलाया जा रहा है, उसके तहत हम सबके बीच में आए थे। हम इस कार्यक्रम में हमने यहाँ पे जनपद पौड़ी के जो अपने पर्यावरण मित्र थे उनको। तो वहीं कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के चलते बहुत से लोगों ने अपनों को खो दिया है और अब तीसरी लहर की भी जल्द ही आने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य सेवाओं पर अब ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में रामनगर के एक अस्पताल को ऑक्सीजन प्लांट की स्वीकृति भी मिल गई है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और वहीं इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि आज सबसे पहले अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये सौगात दी है। ऑक्सीजन नहीं होने के कारण कई लोगों को हमने खो दिया है, जिसको ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन प्लांट की स्वीकृति चिकित्सालय को मिली है, जिसमें 1000 यूनिट गैस का संचालन किया जाएगा और अब जनता को ऑक्सीजन गैस के लिए चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। इसी कड़ी में पहले ही 100 सिलेंडर हॉस्पिटल में आपातकालीन के तौर पर रखवा दिए गए हैं, जिसमें हमें गैस की कोई परेशानी ना है। हम इस गैस से केवल यहाँ नहीं बल्कि अन्य हॉस्पिटल्स में भी इसे भिजवाएंगे और सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा है। तो वहीं रामनगर को टूरिस्ट स्पॉट कहा जाता है, लेकिन यहाँ जिप्सी चालकों की मनमानी खूब देखने को मिल रही है। सिकड़ी में जिम कॉर्बेट पार्क घूमने आए एक दंपति के साथ एक जिप्सी चालक ने बदसलूकी कर दी, जिसकी शिकायत दंपति ने कॉर्बेट पार्क के निर्देशन से की, जिसके आधार पर निर्देशक का यह कहना है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि कॉर्बेट पार्क के निर्देशन उस जिप्सी चालक पर क्या कुछ कार्रवाई कर पाते हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के एम्स में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वैसे तो सैकड़ों कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल के बाहर घूमते हुए दिखाई दिए। कार्यक्रम स्थल के बाहर एक ऐसा मोदी भक्त भी दिखाई दिया जो हर किसी व्यक्ति के आकर्षण का केंद्र बना रहा। हनुमान जी के वेशभूषा, हाथ में गदा और गले में मोदी जी की तस्वीर लिए वो घूम रहा था। ये भक्त आसपास ही नहीं बल्कि बिहार के बेगूसराय से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ऋषिकेश पहुंचा था। कड़ी सुरक्षा की वजह से बैरिकेडिंग कर वहां लोगों के आकर्षण का वो लगातार केंद्र बना रहा। बातचीत में इस भक्त ने ये बताया कि वह अपने बेटे के साथ ऋषिकेश पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ जहां भी कार्यक्रम होता है वह वहां जरूर पहुंचता है। यह उनका 90वां कार्यक्रम रहा। खास बात तो ये रही कि इस मोदी भक्त का पूरा परिवार भी जगह जगह जाकर लोगों को मोदी जी के प्रति आकर्षित करने का काम करता है। पीएम मोदी भक्तों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार लोग पीएम मोदी को वाकई में पसंद करते हैं और उनका गुणगान करते हैं। और इस बात से ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में पीएम मोदी को ही चुनाव में जीत हासिल होने वाली है। मेरा 90 कार्यक्रम है। मैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर वो कर्मभूमि डॉक्टर श्री कृष्ण की धरती से मैं आया हूँ। मैं बिहार बेगूसराय पन्हास से यहाँ पे देवभूमि आया हूँ। ये मेरा 90 कार्यक्रम है। मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की पूरे भारत में जहाँ जहाँ सभा होती है अपने खर्चे पे मैं। तो वहीं रुड़की में सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के गोलभट्टा मोहल्ले में आपसी रंजिश को लेकर कुछ लोगों ने हिस्ट्री शीटर बाबू की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर बदमाश आसानी से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। जानकारी के मुताबिक सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के गोलभट्टा निवासी 2 परिवारों में कुछ समय से आपसी रंजिश चल रही थी। गुरुवार रात करीब 9 बजे एक पक्ष का हिस्ट्री शीटर बाबू घर के बाहर
बाहर खड़ा था। ये बताया जा रहा है कि इसी बीच दो लोग अचानक आए और फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली पेट और दूसरी गोली सिर में जा लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। गोलियों की आवाज सुनकर मौके पर आसपास के लोगों भी की भारी भीड़ जो है वो जमा हो गई। मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को अब शांत कराया है। अभी शाम मनीष उर्फ बाबू एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई है और जैसा आप देखेंगे बॉडी यहाँ मोर्चरी में लाई गई है। 2 गन शॉट अभी जो अपेरेंटली दिख रहे हैं। बाकी इसमें इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इसमें की जा रही है। जैसे सामने सर क्या रंजिशन क्या है गोली मारी गई? प्रथम दृष्टिया तो रंजिश का ही लग रहा है। बाकी जैसे मैंने आपसे बताया कि अभी घटना को हुए बहुत। तो वहीं पहाड़ों में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है। इस बार भी ऐसा ही कुछ सतपुली में देखने को मिला है, जहां एक जेसीबी 150 मीटर खाई में जा गिरी। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल दोनों युवक सतपुली से पेट्रोल भरवाने के लिए जा रहे थे। इसी बीच जेसीबी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस एसडीआरएफ की टीम के साथ मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को रेस्क्यू किया गया। फिलहाल दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो वहीं जनपद चंपावत के थाना टनकपुर क्षेत्र के अंतर्गत शारदा घाट के पास मां पूर्णागिरी मेले में दर्शन को आए युवक, जिसमें एक उत्तर प्रदेश के हरदोई, दूसरा युवक बाराबंकी का रहने वाला था। यह दोनों युवक शारदा स्नान घाट टनकपुर के पास स्नान करते हुए अचानक नदी के तेज बहाव में बह गए। युवक के परिजनों के चिल्लाने की आवाज पर घाट में तैनात जल पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू अभियान चलाते हुए युवकों को सकुशल अब बाहर निकाल लिया है। तो वहीं उत्तरकाशी जनपद में खेल महाकुंभ प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में समिति की बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर मुख्य अधिकारी ने कहा कि इस साल खेल महाकुंभ 2021 के अंतर्गत अंडर 14, 17 और 21 आयु वर्ग युवाओं के लिए खेलकूद की जो प्रतियोगिता है वो आयोजित की जाने वाली है। उन्होंने न्याय पंचायत स्तर से खेलकूद प्रतियोगिताएं 17 से 20 अक्टूबर जबकि विकास खंड स्तर पर 23 अक्टूबर से आयोजित करने के निर्देश आयोजित समिति को दिए हैं। और साथ ही ये कहा है कि कोविड-19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए न्याय पंचायत और विकास खंड स्तर पर प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों में मास्क और सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस दौरान उन्होंने युवा कल्याण अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा है कि प्रतियोगिता आयोजन से पहले सभी न्याय पंचायत और विकास खंड स्तर पर पंजीकरण फॉर्म पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाए। तो वहीं उत्तराखंड में राज्य कृषि उपज विपणन अधिनियम लागू होने के बाद अब सरकार ने प्रदेश की 23 में से 16 मंडी समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर मनोनयन कर दिए हैं। आज विकास नगर कृषि उत्पादन मंडी समिति के अध्यक्ष अनिल जैन और उपाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान अनिल जैन ने कहा है कि विकास नगर कृषि मंडी अनेक समस्याओं से जूझ रही है, जिनका व्यापारियों के साथ मिलकर निराकरण के प्रयास जो हैं वो किए जाएंगे। तो वहीं चक्राता कृषि मंडी समिति में भी जगमोहन सिंह चौहान को अध्यक्ष और प्रेम सिंह को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो वहीं नवनियुक्त चक्राता मंडी अध्यक्ष जगमोहन सिंह ने कहा है कि जौनसार क्षेत्र में चक्राता कृषि मंडी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भविष्य में हम ऐसा कार्य करेंगे जैसे हमारे क्षेत्र में अदरक, आलू, गोभी, मटर की उपलब्धता जो है वो अधिक हो। काश्तकारों को उनकी उपज का दाम उन्हें उचित नहीं मिलता है। हम उनकी उपज को इस मंडी में खरीद कर बाहर की मंडियों में भिजवाएंगे, जिससे उनकी उपज के दाम अधिक हो और काश्तकारों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। यहाँ एक्चुअल में जौनसार वावर जो है हमारा कालसी से लेकर के चकुरता तक, और चकुरता जो मंडी समिति है इसके अधीन ही ये पूरा क्षेत्र आता है। तो हम भविष्य में वैसे तो बहुत सी चीज़ें करने के लिए है कृषि से संबंधित, लेकिन भविष्य में हम ये चाहेंगे कि जो अभी इसमें अदरक है, गागली है, मटर है और जो कैश क्रॉप्स होती हैं उनका खरीद हमारी मंडी समिति के द्वारा हो
और वो पूरे क्षेत्र में और मंडियों में जाके बिके महंगे से महंगे दामों में। लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।